हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालना सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के लिए। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ के टर्म में स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालना सीखा था और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालना सीखा था। बट आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालना सीखेंगे किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में जब बात करी थी तो हम लोग देखते थे कि हमको फॉर्मूले को चूज करना पड़ता था। जो भी हमारा मीन आता था, जो भी हमारा एक्स बार आता था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला को चूज करते थे। सपोज कि अगर हमारा जो भी नंबर आता था वो होल नंबर होता था तो हमको दूसरा फॉर्मूला चूज करना पड़ता था। और अगर हम हमारा जो भी पॉइंट्स में आंसर आता था लाइक 2.4.6, ठीक है, इस तरीके से हमारा पॉइंट्स में आंसर आता था तो उसके लिए हम लोग दूसरे फॉर्मूले को लिखते थे। बट यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको जस्ट सिंपल सा एक फॉर्मूला को ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले को बस यही ध्यान रखना है आपको, और इसके लिए ही सभी के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपका मीन पॉइंट्स में आए या फिर चाहे आपका मीन होल नंबर आए, डज नॉट मैटर। बट आपको यहाँ पर केवल इसी फॉर्मूले को लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा होगा बट एक्चुअल में कुछ नहीं। अगर आपने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो ये भी फॉर्मूला कुछ नहीं। ठीक है, सेम सा फॉर्मूला है, अंडर रूट लगाना है। यहाँ पर सिग्मा एफ डी वही फॉर्मूला है जो कि डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग लिखते थे, सब सेम है। बट यहाँ पर हमारे पास में जो डी है ना, वो डी एक्चुअल में नहीं होकर के डी डैश है। यहाँ पर आप देख लो ना, डी डैश लगा हुआ है। यहाँ पर भी हमने डी की जगह डी डैश लगाया है। अब आपको पता है डी क्या होता है और डी डैश क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? डी होता है वो हमारा होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, जो भी हम एज्यूम्ड मीन करते हैं वो हमारा क्या होता है? डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। इसको हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था जब हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ रहे थे। और डी डैश जो होता है वो होता है हमारा एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है? आई जो भी हमारा इंटरवल्स होता है, जैसे कि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इंटरवल्स दिए होते हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरवल्स के बीच में जो भी गैप होता है उसी को आई बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंटू आई, और ये जो आई है ये अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, अंडर रूट के अंडर नहीं है। बस आपको यही छोटा सा एकदम सिंपल सा फॉर्मूले को ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सपोज कि यहाँ पर हमारे पास में एक डेटा को दिया गया है। डेटा है हमारे पास में फाइंड द डेरिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, और जो डेटा है वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और देखिए इनके बीच में दो का गैप है, 44 से 46 है तो 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है। इस तरीके से दो का गैप है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो हमको सबसे पहले कि क्या चीज़ को पता करना है? हमको पता करना है कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन जब पूछ रहा है तो हमको सबसे पहले ये चीज़ पता करनी है कि हमारे पास में सीरीज़ कौन सी है। इंडिविजुअल सीरीज़ है? नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज है? नहीं है। यहाँ पर जो भी हमारे पास में इंटरवल्स दे रखे हुए हैं, तो इंटरवल्स जिसमें देते हैं तो वो कौन सी सीरीज होती है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। और जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है तो हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालने के लिए? ये वाला। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, हम लोग एक छोटा सा ऐसा टेबल सा बनाएंगे। टेबल में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मीन को निकालते हैं ना, मीन को कैलकुलेट करते हैं। अब हमको देखो, मीन जब भी निकालना होता है तो इंटरवल्स हम लोग लिखते हैं। जो भी हमारे पास में एफ दिया होता है हम लोगों ने एफ हमको नोट करना होता है, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एफ एक्स को भी देखते हैं। ठीक है, एक्स को भी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, एक्स को निकालते हैं। एक्स को निकाल करके हमको क्या करना रहता है, 44 प्लस 46, और हमारे पास में कितने नंबर्स है? 1 और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 46 प्लस 48, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 47 आ जाएगा। देखने से भी पता चल रहा 40 और 50 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 49। 50 और 52 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 51। 52 और 54 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 53। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स निकालते हैं। हमने x निकाल लिया, f निकाल लिया। अब हमको मीन निकालने के लिए क्या चीज़ यूज़ करना पड़ता है? fx। डरो नहीं, इतना बड़ा सा देखने से आपको केवल देखने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको सिंपल से सादे पता है ना कि कैलकुलेटर लेकर के ही जाना है, तो कैलकुलेशन करने में कोई तो दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग fx निकाल लेते हैं। f का x से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 इंटू 5
25, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे भी कितने निकाल लिए, fx निकाल लिए। अब हमारे पास में लास्ट में क्या गया, हमने सिग्मा f और सिग्मा fx निकाल करके हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले मीन को कैलकुलेट कर लिया। तो जब हम मीन को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो मीन आएगी वो आएगी 448.9, ठीक है, हमारे पास में ये मीन आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 48.9 ये हम डेटा में अपने देखेंगे जा करके, जो यहाँ पर 48.9 कहाँ पर किसके बीच में पड़ा, तो यहाँ पर देख लो, ऐसे भी पता चल रहा, दो ऊपर से काट दो, दो नीचे से काट दो, बीच की तो वैल्यू 49 ही बच रही, और 48.9 वैसे भी जो भी हमारा ये है ना, ये नंबर 49 के आसपास ही पड़ रहा है, ठीक है, 49 के बहुत ही क्लोजेस्ट है, तो हम लोग इसी को एज्यूम्ड मीन मानेंगे, एज्यूम्ड मीन हम इसी को मानेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, फॉर्मूला हमको ये अप्लाई करना है ना, फॉर्मूले को तो हमको ये देखना है ना, इसके अकॉर्डिंग हमको डी डैश निकालना है। अब डी डैश को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी डैश को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी डैश को हम निकालेंगे, ठीक है। हमने एक्स निकाल लिया, एफ निकाल लिया, एफ एक्स निकाल लिया, अब डी डैश को निकालेंगे तो डी डैश का हमको पता है कि एक्स माइनस ए अपॉन आई, तो हमको बहुत देखने में सोचना पड़ रहा है कि पहले एक्स से ए को माइनस करो फिर आई से उसको डिवाइड करो, तो कुछ भी नहीं है। एक्स क्या है 45 माइनस ए कितना है 49, 45 माइनस 49 करोगे तो 4 आएगा, और आई कितना है, इनके बीच में गैप कितना है 2 का, तो 2, ठीक है। तो 45 से 49 को करोगे तो वहाँ पर हमारे पास माइनस का 4 आएगा अपॉन 2, तो यानी कि हमारे पास में डी डैश कितना आ जाएगा -2। इसी तरीके से हमने सारे डी डैश को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। फिर इसी तरीके से हमने डी डैश स्क्वायर को हमने निकाल लिया, ठीक है। -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 0 का 0। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डी डैश का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दो चीज़ें निकालनी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या चीज़, दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एफ डी निकालना है, एफ डी डैश निकालना है, और एफ डी डैश स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ का इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर सारी चीज़ों को लिख देंगे, और साथ में हमको दोबारा में क्या करना है, एफ का 5 का डी डैश स्क्वायर, यानी कि 4 से हमको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर से सारी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, पुट कर देना है, और नीचे इन दोनों का सम जो भी होता है वो कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से अपने आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इस तो सारे बच्चों वाले काम है। अब आपको पता है हमारे पास में सारी चीज़ों की जो भी वैल्यूज़ है वो हमारे पास में आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, जस्ट सिंपल सा फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में जो भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास में सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर वो है हमारे पास में 87 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 85। यहाँ पर से हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, और यहाँ पर से आई जो है वो हमारा कितना है 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सभी को कैलकुलेट करते चले जाएंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, और हमारे पास में लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस, और इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकाल सकते हैं। किसके लिए, किसके टर्म में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकाल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मेजर ऑफ डेरिवेशन को और भी बहुत अच्छे से समझेंगे, जितने भी, और अभी तक हम लोगों ने अपने जितने भी टॉपिक्स है उसमें रेंज को कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन को कैलकुलेट करना सीखा है। अब हम लोग मीन डेरिवेशन, क्वार्टाइल, ठीक है, और भी जो भी है उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी दिक्कत हो, आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको कमेंट सेक्शन में बताना, और PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।